स्वागत है गाइज आप लोगों का एपिसोड नंबर 5 में प्रोटीन सीरीज़ के। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। ये वीडियो अब तक का मोस्ट कॉमनली रिक्वेस्टेड वीडियो था क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है वे प्रोटीन के अराउंड। तमाम तरह के सवाल होते हैं लोगों के मन में कि वे प्रोटीन एक्चुअली क्या चीज़ है, क्या ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, क्या इसको लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, और क्या इसको लेना ज़रूरी है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। इसको लिए बगैर केवल नेचुरल फूड से अच्छी फिजिक नहीं बन सकती क्या, और अगर लें तो दिन में कितने स्कूप लें, कैसे लें, पानी के साथ या दूध के साथ, रेस्ट डेज पर लें या केवल वर्कआउट वाले दिनों पर लें, इंडियन मार्केट में रीजनेबल प्राइस पर अच्छे बेस्ट वे प्रोटीन कौन से हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। मैं सारी बातें कवर करूंगा और इसके बाद आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मैं हर एक चीज़ कवर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। गाइज ये वीडियो होने वाला है एक अनबायस्ड और लॉजिकल डिस्कशन वे प्रोटीन पर। केवल फैक्ट्स हम आपके सामने रखेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें एक होलसम कंप्लीट पर्सपेक्टिव के लिए। इट विल बी डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। सबसे पहला सवाल कि पहले ये बताएं व्हाट इज़ वे प्रोटीन। गाइस वे प्रोटीन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फूड है। जी हाँ, मैंने कहा फूड क्योंकि ये एक फूड सोर्स ही है। नथिंग मोर, नथिंग स्पेशल, नथिंग मैजिकल। जिस तरह दूध से पनीर बनता है उसी तरह दूध से वे प्रोटीन भी बनता है। मिल्क जिसे कहा जाता है एक कंप्लीट फूड, अगर आप उसका कॉम्पोजिशन देखें तो मिल्क इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन्स, केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। गाय के दूध की अगर आप बात करें तो उसमें वे और केजिन का रेशो होता है 20:80, पर ये रेशो वेरी करता है फॉर ऑल मैमल्स। अगर आप ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो उसमें वे और केजिन का रेशो होता है 80:20 इन द अर्ली लैक्टेशन पीरियड्स, और धीरे धीरे इन द लेट लैक्टेशन पीरियड्स ये रेशो 50:50 हो जाता है। सो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी डाइट में 50 to 80% वे प्रोटीन होता है। माई पॉइंट इज़ कि वे प्रोटीन कोई नई चीज़ नहीं है, कोई अजूबा जादुई पाउडर नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फूड सोर्स। इट इज़ जस्ट द सेम गुड ओल्ड मिल्क प्रोटीन जो हमारी डाइट का इंटीग्रल पार्ट रहा है डे 1 से, जब से हम पैदा हुए हैं प्लैनेट अर्थ पर। कमिंग बैक टू काउज मिल्क, जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो इस प्रोसेस में केजिन और वे प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं। जो पनीर होता है वो होता है केजिन प्रोटीन, और जो वाइट पानी सेपरेट हो जाता है वो होता है आपका वे प्रोटीन। इसी तरह जब आप दही बनाते हैं दूध से तो ऊपर जो वाइट पानी तैर रहा होता है वो वे प्रोटीन होता है। इसको वे वाटर भी कहा जाता है। तो जब आप घर में पनीर बना रहे हैं, वाइट पानी जो सेपरेट होता है उसको फेंकिए मत, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वे प्रोटीन है। अगर आप उसको आटा गूंदने या सब्जी बनाने के काम लेंगे तो इट विल ओनली एनरिच योर डाइट। और इंडस्ट्रीज़ में इसी वाइटिश वे वाटर को प्रोसेस किया जाता है और इससे वे प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। सिंपल एज दैट। वे प्रोटीन आर्टिफिशियल नहीं है। येस, इट इज़ प्रोसेस्ड बट इट इज़ नेचुरली डिराइव्ड, जस्ट लाइक अदर डेयरी डिराइव्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, कर्ड, चीज़। गाइस मार्केट में 99% सप्लीमेंट्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल गार्बेज। बट वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड यूजफुल सप्लीमेंट्स आउट देयर। वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड रिसर्च बैक्ड सप्लीमेंट क्योंकि इट इज़ सिंपली द सेम गुड ओल्ड मिल्क प्रोटीन। मैं इनफैक्ट वे प्रोटीन को सप्लीमेंट कहता भी नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट अनदर फूड सोर्स। इट इज़ वेरी क्लोज, बहुत थिन लाइन है सप्लीमेंट और फूड सोर्स के बीच में। मतलब इट्स फनी एंड स्ट्रेंज एट द सेम टाइम कि हम कितने मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं एज वी ग्रो अप इन आवर सोसाइटीज़। एक न्यूली बॉर्न बेबी, उसकी डाइट का 50 to 80% पार्ट होता है वे प्रोटीन, और वो मस्त ग्रो होता है, बड़ा हो जाता है हेल्दी। कभी क्वेश्चन नहीं करता कि इतना वे प्रोटीन एक दिन में सेफ़ है कि नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं। बट जैसे जैसे वही बच्चा 16 साल का होता है, 20 का होता है, 25 का होता है, बट नाउ ही इज़ आउट ऑफ शेप क्योंकि कभी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, एंड नाउ ही वांट्स टू मेक थिंग्स राइट, न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहता है। पर अब वो सवाल करता है कि ये वे प्रोटीन पाउडर सेफ़ है कि नहीं, कहीं ये स्टेरॉइड तो नहीं है। ऊपर वाला भी अगर देख रहा होगा तो बोलेगा सत्यानाश। एंड आई एम नो डिफरेंट, आई हैव बिन थ्रू इट ऑल। कॉलेज में मैं भी इन्हीं सवालों पर अटका रहता था। रियल प्रोग्रेस तो फिर कहाँ से होगी। मूविंग ऑन, अगला सवाल, क्या वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगेन अभी हमने समझा कि वे प्रोटीन इज़ जस्ट अनदर डेयरी फूड सोर्स, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। इट हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ योर डाइट सिंस डे 1। हाँ, अगर आपको डेयरी से एलर्जी है या फिर लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो फिर आप प्लांट प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर वे आइसोलेट भी ट्राई कर सकते हैं जो कि लैक्टोस फ्री होता है। वे कॉन्सेंट्रेट लैक्टोस फ्री नहीं होता। बाकी इट्स जस्ट एज नॉर्मल एज एनी अदर डेयरी डिराइव्ड प्रोडक्ट जैसे कि फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा। द ओनली साइड इफेक्ट इज़ गुड हेल्थ। अगला सवाल,
क्या वे प्रोटीन एक गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है? देखिए गाइस, वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज आउट देयर। क्यों? एपिसोड 2 में ही हमने समझा था कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या कोई फूड एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है कि नहीं। पहला, प्रोटीन क्वालिटी, यानी कि अमीनो एसिड प्रोफाइल। तो वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं, यानी कि इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हैं, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं इसमें। प्रोटीन क्वालिटी में ही दूसरा, बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि किसी प्रोटीन सोर्स में जो प्रोटीन मौजूद है उसमें से कितना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, यानी आपकी बॉडी इसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाती है और फुल्ली एब्जॉर्ब कर पाती है। जितना प्रोटीन है 100% यूटिलाइज हो जाता है। एंड तीसरा फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये एक बड़ा ही लीन प्रोटीन सोर्स है। 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको केवल मात्र 120 कैलोरीज में मिल जाता है। बड़ा ही कैलोरी एफिशिएंट, विच मेक्स इट अ ग्रेट ऑप्शन, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर लीन गेनिंग। सो लिटरली इट पुट्स अ टिक मार्क ऑन एवरी क्राइटेरिया ऑफ एन एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स, जो हमने डिस्कस किए थे एपिसोड 2 में। अब मैं एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलने जा रहा हूँ गाइस, और ये बात कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वे प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेते हैं फुल्ली, बट ये बात पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये बात ये है कि वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल आउट देयर अमंग ऑल दी ऑप्शंस। और इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट दे वर मेड टू डू। प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया गया केवल और केवल एक जॉब ढंग से करने के लिए, टू हेल्प यू मीट योर प्रोटीन नीड्स इन द मोस्ट कन्वीनियंट फैशन, और वो उस जॉब को अच्छे से करते हैं। सिंपल इज दैट। अगला सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए? नॉट रियली। अभी हमने समझा कि वे प्रोटीन इज़ जस्ट वन ऑफ द हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, इन योर फूड पोर्टफोलियो, जस्ट लाइक चिकन ब्रेस्ट, एग्स या फिर लो फैट पनीर। हमने एपिसोड 2 में डिस्कस किया था कि कौन कौन से फूड सोर्सेज हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, और वे प्रोटीन उस लिस्ट में से बस एक मेंबर था, और भी कई सारे ऑप्शंस थे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो मार्केटिंग होती है, जो वे प्रोटीन के एड्स आते हैं, वे प्रोटीन के डिब्बों पर जो बंदे होते हैं, दे आर जैक्ड, उनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वे प्रोटीन लेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे या आपको वैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दे हैव ग्रेट फिजिक्स बिकॉज वो 10 साल से कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे होंगे, रेगुलरली अपनी प्रोटीन नीड्स मीट कर रहे होंगे। कुछ लोग इन्हेंस्ड भी होते हैं, यू नेवर नो। उनकी फिजिक अच्छी होगी क्योंकि उन्होंने सालों सालों हार्डवर्क किया है और वो एक एथलीट हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने वे प्रोटीन कंज्यूम किया है उस ब्रांड का। बट दिस इज जस्ट हाउ बिजनेस एंड मार्केटिंग वर्क्स। कोई स्किनी बंदे को तो वो लाएंगे नहीं ऐड में, किसी ऐसे को ही लाएंगे जिसकी फिजिक अच्छी होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वे प्रोटीन लेने से आप फटाफट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वे प्रोटीन बस एक छोटा सा कन्वीनियंस है टू मीट योर न्यूट्रिशन नीड्स। बाकी चीज़ें आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको कोई मैजिकल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिना वे प्रोटीन के भी आप सेम रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर आप अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करें, अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन फीड करें मेजरली हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से। आपका डेली प्रोटीन गोल क्या होगा, कैसे निकालना है, ये हमने एपिसोड 1 में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि ठीक है, समझ में आ गया कि वे प्रोटीन इज़ नथिंग स्पेशल, इसका कोई यूनिक बेनिफिट नहीं है, तो फिर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है न्यूट्रिशन में? क्या स्पेशल बात है वे प्रोटीन के बारे में? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, वे प्रोटीन मेरे स्टेपल प्रोटीन सोर्सेज में टॉप पर आता है, चाहे मैं फैट लॉस फेस कर रहा हूँ या फिर एक लीन गेनिंग फेस कर रहा हूँ। और मेरे ही नहीं, जितने भी अच्छे फिटनेस कोचेस को मैं जानता हूँ, या फिर कोई भी बंदा जो कंसिस्टेंट है ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के साथ, फिटनेस लाइफस्टाइल के साथ, एक अच्छी शेप में है, उन सभी के स्टेपल प्रोटीन सोर्सेज में वे प्रोटीन टॉप पर आता है। वे नहीं तो प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो भी सप्लीमेंट वो प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को भी वाइडली रिकमेंड करता हूँ टू इंक्लूड वे प्रोटीन एज देयर स्टेपल प्रोटीन सोर्स। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन एक्सेलेंट हाई क्वालिटी लीन प्रोटीन सोर्स, येस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है गाइस, कन्वीनियंस। 2 मिनट में आपको मिल जाता है 25 ग्राम हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन केवल 120 कैलोरीज में। टेस्ट भी बढ़िया, डाइजेशन भी बढ़िया, बायो अवेलेबिलिटी भी बेस्ट। देयर इज़ लिटरली नो अदर प्रोटीन सोर्स विद दिस लेवल ऑफ कन्वीनियंस और इवन क्लोज टू इट। हमेशा अंडे उबाल कर एग वाइट सेपरेट करने का टाइम नहीं होता, हमेशा चिकन ब्रेस्ट धोकर उसको ग्रिल करने का टाइम नहीं होता। वी आर इन 21st सेंचुरी एंड वी आर ब्लेस्ड टू लिव अ हाई क्वालिटी लाइफ विथ plenty of options in almost every area of our life, and that is exactly what whey protein is, a very convenient option. Convenience is the biggest value addition of whey protein. It is not superior,
It is not more effective than other protein sources. It is more convenient, far more convenient. एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपको किसी चीज़ से स्टिक करना है एज लाइफस्टाइल, तो कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है सस्टेनेबिलिटी में. इफ़ द मेथड्स आर नॉट सस्टेनेबल, द रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल. यू कैन नॉट रिपीट वॉट यू डू नॉट एन्जॉय इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में कर सकते हो. यहाँ मैं आपके साथ एक और क्रूशल पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा. देखिए गाइज, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन बीइंग फोकस्ड एंड यूजिंग ऑल योर एनर्जी टू फाइट ओनली मीनिंगफुल बैटल्स. फिटनेस जर्नी में, लाइफ में आप ऑलरेडी 50 बैटल्स फेस करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन से कंसिस्टेंट रहना, ट्रेनिंग से कंसिस्टेंट रहना, स्लीप अच्छी रखना, शोइंग अप टू ट्रेनिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. दीज आर द रियल बैटल्स. गेटिंग थिंग्स डन व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड, दीज बैटल्स विल टेक यू अहेड इन लाइफ. इसके अलावा यू शुड मेक every other thing as easy and as convenient as possible for yourself. It is not cheating, it is being smart. क्या मैं कह रहा हूँ कि वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं. अगर बिना वे प्रोटीन के आप अपनी प्रोटीन नीड्स मीट कर पा रहे हैं एक सस्टेनेबल और enjoyable तरीके से अपने कैलोरी बजट में रहते हुए, something that you can repeat for the rest of your life, then superb, more power to you. But from my experience, 99% लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इंक्लूडिंग मी. यहाँ कोई सही या गलत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ. वे प्रोटीन का बिगेस्ट वैल्यू एडिशन है दैट इट मेक्स योर न्यूट्रिशन सस्टेनेबल, कन्वीनियंट एंड एन्जॉयबल. कई बार मैं हार्ड वर्किंग लोगों से मिलता हूँ जो रिजल्ट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं. थोड़ा डिग डाउन करता हूँ तो पता चलता है कि उनके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ है कि वो बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो आर्टिफिशियल है और उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, उन्हें नेचुरल फूड यूज़ करने हैं. अभी हमने देखा कि किस तरह ये एक लिमिटिंग बिलीव्स हैं. एंड दीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, बट वो मीनिंगलेस बैटल्स फाइट कर रहे हैं. मीनिंगफुल बैटल्स वो फाइट कर लेंगे, बट वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इन्हीं बातों में अटके रहते हैं. अगर आप बिना वे प्रोटीन के मीट कर सकते हैं प्रोटीन नीड्स तो बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो वे प्रोटीन यूज़ कीजिए. इतना कन्वीनियंट है, वाई नॉट यूज़ इट टू योर एडवांटेज. फाइट मीनिंगफुल बैटल्स. अगला सवाल ये बनता है कि ठीक है, समझ आ गया, तो ये बताएं हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन कैन वी टेक इन वन डे. और ये सवाल अगेन गाइस इसी तरह का सवाल है कि एक दिन में आप कितना प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट से ले सकते हैं, कितना प्रोटीन आप अंडों से ले सकते हैं. उसी टाइप का सवाल है कितना प्रोटीन आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर फूड सोर्स. तो गाइस, न्यूट्रिशन में एक रूल ऑफ थंब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी डाइट में आपको वेराइटी ऑफ फूड सोर्सेज इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपको वेराइटी ऑफ फूड्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ. पूरे फूड स्पेक्ट्रम पे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो तभी मिलेंगे आपको जब डाइट में थोड़ी वेराइटी होगी. इसलिए more than 50% of your protein intake should not come from a single protein source as a rule of thumb, ताकि आपकी डाइट में बैलेंस रहे और आपको इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलें डिफरेंट होल फूड्स प्रोटीन सोर्सेज से भी. तो इस रूल के हिसाब से अगर आपका डेली प्रोटीन गोल 150 ग्राम है तो 50% ऑफ दैट इज 75 ग्राम्स, यानी कि 75 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आप वे प्रोटीन से ना लें, विच कम्स आउट टू बी 3 स्कूप्स पर डे, ताकि आपकी डाइट में बैलेंस रहे और आपको इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलें डिफरेंट होल फूड्स प्रोटीन सोर्सेज से भी. सिमिलरली अगर आपका डेली प्रोटीन गोल 120 ग्राम है तो इट विल कम आउट टू बी रफली 2 to 2.5 स्कूप्स पर डे इस रूल के हिसाब से. बट कभी ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो चिल है, आप दिन में सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन को भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे दिनों पर आप कन्वीनियंस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं. 4 से 5 स्कूप भी वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स जस्ट मिल्क प्रोटीन. ये आपकी डाइट का पार्ट रहा है डे 1 से, बट फॉर द लॉन्ग टर्म हैबिट फॉर्म करने के लिए मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि 50% से ज़्यादा प्रोटीन किसी एक सोर्स से ना लें. अगला क्वेश्चन कि वे प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, दूध के साथ या पानी के साथ. देखिए गाइस, मेकिंग अ वे प्रोटीन शेक इज़ जस्ट लाइक मेकिंग एनी अदर मील. तो अगर आप केवल पानी में बनाएंगे तो बड़ा ही कैलोरी एफिशिएंट बनेगा क्योंकि वाटर है 0 कैलोरीज. वहीं अगर आप 250 ml दूध में बनाएंगे तो मिल्क की कैलोरीज भी ऐड होंगी. 250 ml मिल्क में होंगी करीब 150 कैलोरीज. बट केवल मिल्क में बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, मिल्क की थिकनेस आएगी, चॉकलेट शेक जैसा ही हो जाएगा पूरा. आई प्रेफर टेकिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मैं मिल्क और वाटर का रेशो रखता हूँ 30-70, 20-80 या कभी कभी 50-50, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितनी कैलोरीज का प्रोटीन शेक बनाना चाहता हूँ. इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है और कैलोरी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता प्रोटीन शेक का. एक और प्रो टिप, हमेशा चिल्ड वाटर यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा. थैंक मी लेटर. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू कंज्यूम वे प्रोटीन, जैसे कि पैनकेक्स, केक्स, ओट मील. बी क्रिएटिव, जैसे आप कुक करना चाहें, आपकी श्रद्धा पर है. बट फास्टेस्ट मैनर इज कि आप उसका एक शेक बनाएं. वाटर और मिल्क का रेशो अपने हिसाब से रखें डिपेंडिंग ऑन योर कैलोरी बजट. अगला क्वेश्चन कि क्या वे प्रोटीन रेस्ट डेज पर भी लेना चाहिए जब वर्कआउट ना किया हो, कहीं वेस्ट तो नहीं होगा. देखिए गाइज, रेस्ट डेज पर भी आपकी प्रोटीन नीड्स सेम रहती है.
क्योंकि आपकी बॉडी को 36 आवर्स करीब लग जाते हैं रिकवर करने में। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी ट्रेन कर रहे हो तो बचे हुए दिन आप रिकवर करोगे। जिम में रिकवरी और ग्रोथ नहीं होती है, जिम में होता है ब्रेकडाउन। तो रिकवरी और ग्रोथ रेस्ट डेज पर होती है। आपकी न्यूट्रिशन नीड्स, प्रोटीन नीड्स सेम रहती है। एंड वे प्रोटीन इज़ जस्ट अ कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करने के लिए। यू हैव बिन टेकिंग इट फ्रॉम डे 1 ऑन प्लैनेट अर्थ। चिंता मत कीजिए, वेस्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी अच्छे से वाकिफ़ है वे प्रोटीन से। मैं पर्सनली 2 स्कूप तो डेली के होते ही हैं मेरे वे प्रोटीन। बचा हुआ प्रोटीन मेरे अंडे, चिकन ब्रेस्ट, पनीर, टोफू, सोया, इन सब से आता है। कभी कभी 3 से 4 स्कूप भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना कन्वीनियंस मैं सीख कर रहा हूँ अपने न्यूट्रिशन में ऑन दैट पर्टिकुलर डे। क्या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत बिजी था। एंड सिमिलरली कभी कभी 0 स्कूप्स होते हैं जब मुझे दिन भर में चिकन ज़्यादा मिल जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती वे प्रोटीन यूज़ करने की। डिपेंड्स। अगला सवाल, व्हाट अबाउट कॉस्ट। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सिद्धार्थ भाई सब समझ गए, वे प्रोटीन से सही में जीवन आसान हो जाएगा, न्यूट्रिशन में कन्वीनियंस ऐड हो जाएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें अब, बट महंगा है, बजट के पार है, मुझे नहीं लगता मैं अफोर्ड कर पाऊँगा। टू विच माई रिप्लाई इज़ ऑलवेज़ कि एक बार आप मैथ्स करके देखिए, पर ग्राम प्रोटीन का कॉस्ट निकालिए। ऑफ कोर्स अगर आप 30 to 60 सर्विंग्स एक साथ परचेज कर रहे हैं एक डिब्बे में वे प्रोटीन की, तो नेट कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही। उतना ही प्रोटीन अगर आप अंडों से, चिकन से एक साथ परचेज कर रहे हैं तो वो भी महंगा होगा, ज़्यादा महंगा होगा इनफैक्ट। देखिए आप कितना महंगा वे प्रोटीन लेते हैं, इट्स अप टू यू। पर रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आप लेते हैं तो हमने एपिसोड 3 में ही समझा था कि वो 3rd रैंक करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के टर्म्स में। हाँ, अगर आपको टेस्ट भी बढ़िया चाहिए, एकदम आइसोलेट भी होना चाहिए, तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन आप कितना ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं। बट फॉर समवन हु इज़ अंडर बजट, पर अच्छी फिजिक बनानी है, फिटनेस रखनी है, कोई यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं है। रॉ वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, वेरी चीप एंड इट विल गेट द जॉब डन जस्ट एज गुड। देन ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू हियर कि सर इसका टेस्ट ब्लैंड है। आप ऑफ कोर्स सस्ता है इसलिए टेस्ट ब्लैंड है। ईट फॉर पर्पस, नॉट फॉर टेस्ट। अगला सवाल, कैन यू मेक प्रोटीन शेक एट होम। इतने सारे वीडियोज़ मुझे दिखाई देते हैं हर हफ्ते कि घर पे प्रोटीन शेक कैसे बनाएं बिना वे प्रोटीन यूज़ किए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उन पर बहुत व्यूज़ आते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रॉमिस। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। जब मैं ये वीडियोस देखता हूँ तो बंदा उसमें ओट्स भी डाल दे रहा है, पीनट बटर भी डाल दे रहा है, दूध भी डाल दे रहा है, बादाम भी डाल दे रहा है, कोई सत्तू का शेक बना रहा है। इन सभी केसेस में अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन लेना है तो 350 से 500 कैलोरीज का कैलोरी कॉस्ट हो जाता है। कोई पॉइंट ही नहीं बचता है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज में इतना प्रोटीन अगर आप लेंगे दिन में मल्टीपल टाइम्स तो हो गया कल्याण, कोई फैट लॉस नहीं होगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वे प्रोटीन घर में बनाएं। ये बस व्यूज़ पाने के लिए काम आते हैं वीडियोस, काम बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड फाइनल सवाल कि ठीक है तो बेस्ट वे प्रोटीन पाउडर कौन सा है इंडिया में। देखिए गाइस, मैं इस वीडियो में आपको वे प्रोटीन बेच नहीं रहा हूँ। गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे पर इस वीडियो के लिए ऑलमोस्ट हर प्रोटीन ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया था कि सिद्धार्थ भाई आप एक एजुकेशनल वीडियो बना दीजिए प्रोटीन पर और हमारी ब्रांड का एक छोटा सा ऐड कर दीजिएगा, वी विल स्पॉन्सर योर वीडियो। नथिंग रॉन्ग विद दैट। एथिकल बिजनेस, एथिकल मार्केटिंग। मैंने उनसे रिस्पेक्टफुली कहा कि आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव यू गाइस स्पॉन्सर वीडियोज़ ऑन हाइपरट्रॉफ बट नॉट दिस वन, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इतना सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है कि अगर मैं इसमें ब्रांड्स का स्पॉन्सर भी ले आऊँगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट लॉस्ट हो जाएगा। द वीडियो विल नॉट बी द सेम। इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे हर एक क्वेरी क्लियर हो रही है लॉजिकल फैशन में, ओनली फैक्ट्स, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल सडनली स्टार्ट टू सीम लाइक अ प्लॉट फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट। इन फ्यूचर मैं ज़रूर स्पॉन्सरशिप्स लेना चाहूँगा ब्रांड्स की, बट वेन दे डू नॉट इंटरफेयर विद द मैसेज। आई वॉन्टेड दिस वीडियो टू बी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाओ। वो करो जो आपके लिए बेस्ट है, ना कि वो जो आपके आसपास लोग कह रहे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता वे प्रोटीन होता क्या है, वो खुद फिट नहीं है। इंडिया में कौन सी अच्छी ब्रांड्स हैं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है पर बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्राई की हैं। जोमेटो, मसल नेक्टर, मसल ब्लेज, माई प्रोटीन, ऑन, कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड्स अगर आप लेंगे तो इट विल वर्क जस्ट एज वेल। कोई बेस्ट प्रोटीन पाउडर नहीं होता, सबके अंदर एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन होता है जो कि गाय से आता है। ये लोग नहीं बनाते हैं प्रोटीन। हाँ, अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स लेंगे जैसे कि ऑन, तो वो यूएस की ब्रांड है, उसके एड्स महंगे महंगे एथलीट्स करते हैं तो ऑफकोर्स उसका प्राइस एक प्रीमियम पे होगा। इट विल मेक नो बिजनेस सेंस टू सेल इट चीप। बट इंडिया में भी कई प्लेयर्स बड़े अच्छे वे प्रोटीन बना रहे हैं। जो नए प्लेयर्स हैं वो अपना मार्जिन लो रखेंगे और प्राइस रीजनेबल रखेंगे, और जैसे जैसे वो कस्टमर बेस बढ़ाएंगे वैसे धीरे धीरे अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, आपको एक लॉजिकल, क्लियर, न्यूट्रल, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव मिला होगा वे प्रोटीन पे। कोई भी सवाल आपके दिल में बचता है तो आप कॉमेंट्स में जरूर डालिएगा। कवर नहीं हुआ है तो मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं कंटेंट डालता रहता हूँ।
अब मेरी जीप स्लिप करने लगी क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।